हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज जो है पढ़ेंगे हम लोग सेल्स इन सीरीज। सेल्स इन सीरीज, जब सेल को सीरीज कॉम्बिनेशन में डालेंगे तो क्या होगा, इसका इक्विवेलेंट। अब इसमें आप देखिए कि व्हेन the negative terminal of a cell is connected to the positive terminal of an other cell and so on, then combination is said to be in series. ठीक है, जब सेल के पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल को दूसरे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से और इसके बाद भी जो है दूसरे और सेलों को आगे भी इसी क्रम में जोड़ते चले जाते हैं। जैसे यहाँ दिखाया गया आपको, इसका नेगेटिव टर्मिनल है और इसके पॉजिटिव टर्मिनल से, फिर इसके नेगेटिव टर्मिनल को दूसरे के पॉजिटिव टर्मिनल से, और सो ऑन जितना भी सेल दिया हुआ है उससे अगर हम जोड़ देते हैं तो ये जो है सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाएगा। सीरीज कॉम्बिनेशन। अब इसके बाद हम देखते हैं कि इसमें दो तरह का हो सकता है। एक होगा कि आइडेंटिकल सेल होगा, मतलब सबका ईएमएफ सेम होगा और उसका इंटरनल रेसिस्टेंस भी सेम होगा। तो पहले ये देखते हैं, फिर दूसरा देखेंगे कि अगर डिफरेंट सेल है और उसको सीरीज किया गया तो क्या होगा। तो यहाँ पर आइडेंटिकल सेल्स इन सीरीज है ना, आइडेंटिकल सेल्स इन सीरीज ये देखते हैं। अब इसमें जो है हमने एन सेलों को लिया है जो सीरीज कंबाइंड है, श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, ठीक है। और इसमें जो है सबका ईएमएफ सेम है, आइडेंटिकल है, इसलिए सबका ईएमएफ ई आगे भी ई, बट नंबर ऑफ सेल जो है एन है। यहाँ पर C1 C2 C3 लिखा हुआ है अप टू CN। उस सेल के लिए लिखा गया कि सेल 1 सेल 2 सेल N तक इसको, और सबका रेसिस्टेंस सेम है, आर है, स्मॉल आर। इनको श्रेणी क्रम में यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़कर और उसके बाद इसको एक्सटर्नल रेसिस्टेंस कैपिटल आर से जोड़ दिया गया है, कैपिटल आर से जोड़ा गया। फिर आगे क्या करना है, हमको इक्विवेलेंट ईएमएफ निकालना है इसका, या इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, फिर इसका इंटरनल रेसिस्टेंस आएगा। तो उसके लिए जो आगे का जो फिगर होगा हमारा इक्विवेलेंट, उसमें होगा कि n टाइम्स ऑफ ईएमएफ आ जाएगा। तो एक सेल ऐसा लगाएंगे कि n सेलों का काम करेगा ये सिंगल, तो उसका इंटरनल रेसिस्टेंस भी n टाइम्स बढ़ जाएगा। एक्सटर्नल जो रेसिस्टेंस है वो आर ही रहेगा। अब इसमें जो करंट फ्लो करेगा, तो वो करंट फ्लो कर रहा है कितना, सपोज करो आई फ्लो कर रहा है यहाँ से, ठीक है। तो आई फ्लो करेगा। अब यहाँ पर क्या देखना है हमको कि इसका जो है इफेक्टिव ईएमएफ ऑफ द कॉम्बिनेशन, यानी कि ये जो लिखा हुआ है, ये जो कॉम्बिनेशन है एन सेलों का, तो इसका इफेक्टिव ईएमएफ कितना होगा, यानी कि टोटल ईएमएफ कितना होगा सिंपल भाषा में। तो सपोज करो कि यहाँ पर हम ये जो लाइन है लिखा हुआ, तो यहाँ पर E प्लस ई अप टू एन टर्म्स, तो यहाँ पे टोटल कितना हो जाएगा, n टाइम्स, यानी कि E हो जाएगा, एन ई। इसके बाद है इफेक्टिव इंटरनल रेसिस्टेंस फॉर एन सेल्स। इफेक्टिव रेसिस्टेंस फॉर एन सेल्स क्या होगा, तो इफेक्टिव रेसिस्टेंस आर इफेक्टिव जो होगा ये हो जाएगा कि आर प्लस आर एन टर्म्स, फिर एन आर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नाउ द टोटल रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किट, और टोटल रेसिस्टेंस में क्या होगा, एक्सटर्नल रेसिस्टेंस भी जोड़ देंगे। तो एक्सटर्नल रेसिस्टेंस में कैपिटल आर प्लस एन आर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया, ये सिंपल है, एकदम समझ में आ जाएगा। द करेंट फ्लोइंग इन द सर्किट, यहाँ पर जी मिस हो गया है, यहाँ
जस्ट जी होगा फ्लोइंग, आप लिख लेना, जी होगा फ्लोइंग, लिखने में मिस्टेक हो गया होगा। इन द सर्किट इज द आई इक्वल्स टू क्या होगा, वैसे ही आई इक्वल्स टू वी बाई आर होता है, तो यहाँ पर क्या होगा टोटल ईएमएफ, टोटल ईएमएफ बाई टोटल रेसिस्टेंस। तो इसको फाइनली लिखेंगे हम लोग आई इक्वल्स टू एन ई, टोटल ईएमएफ बाई टोटल रेसिस्टेंस। तो ये जो है हमारा एक्सप्रेशन आ जाएगा। ठीक है, ये एक्सप्रेशन आ गया हमको सीरीज कॉम्बिनेशन का। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं आगे। आगे जो है चलिए आगे देख लें हम लोग। आगे में इसका जो स्पेशल केस आएगा, स्पेशल केस देखो क्या है। स्पेशल केस में आएगा पहला केस कि इफ आर इज मोर ग्रेटर देन एन आर, अगर एक्सटर्नल रेसिस्टेंस बहुत बड़ा हो, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा आर प्लस एन आर अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होगा एक्सटर्नल रेसिस्टेंस के। ठीक है, तो एक्सटर्नल रेसिस्टेंस की देयरफॉर इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स, तो क्या हो जाएगा आई इक्वल्स टू एन ई बाई कैपिटल आर। ठीक है, चूँकि एन आर वहाँ पर क्या हो जाएगा नेग्लिजिबल हो जाएगा, तो हट जाएगा। तो ये कंडीशन जो है यहाँ पर ये इस तरह का अगर होता है, यानी एक्सटर्नल रेसिस्टेंस यदि ज़्यादा होता है, ज़्यादा है, तो हम जो है सीरीज कॉम्बिनेशन अगर करेंगे तो हमारे लिए ये बेनिफिशियल होगा। पूछता है कि कैसे जो है सेलों का जो है हम कॉम्बिनेशन करें कि हमको बेनिफिशियल होगा अगर इस तरह का समस्या है। तो एक्सटर्नल रेसिस्टेंस अगर बड़ा है तो हमें सीरीज कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा जो बेनिफिशियल होगा। इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया दिस इज द बेनिफिशियल कंडीशन, दिस इज द बेनिफिशियल कंडीशन। हमें कि इफ़ आर इज़ मोर लेस देन एन आर, अगर एक्सटर्नल रेसिस्टेंस इंटरनल रेसिस्टेंस से बहुत छोटा है तो क्या होगा, तो आर प्लस एन आर जो होगा वो हो जाएगा एन आर के, स्मॉल एन आर के। ठीक है, अब यहाँ पर जो है हम क्या करेंगे, तो वहाँ इक्वेशन फर्स्ट फिर क्या हो जाएगा देयरफॉर आई इक्वल्स टू एन ई बाई एन आर, तो एन से एन कैंसिल है ना, फिर यहाँ क्या बच गया ई बाई आर, ई बाई आर, देयरफॉर फाइनली जो है आई इक्वल्स टू ई बाई आर आया। लेकिन अब यहाँ पर आपको देखना है कि हम सेल जोड़े एन, लेकिन हमको करंट कितना मिल रहा है आउटपुट ई बाई आर, यानी सिंगल सेल के बराबर। तो ये तो व्यर्थ हो गया ना जोड़ना, इतना जोड़ने से हमको कोई फायदा नहीं हुआ, यानी कि दिस इज नॉट द बेनिफिशियल कंडीशन, यानी कि ये बेनिफिशियल कंडीशन नहीं है। अब यहाँ पर एक और आगे का टॉपिक एक देखते हैं, डिफरेंट सेल्स इन सीरीज। अब डिफरेंट सेल है, मान लो उसका ईएमएफ अलग अलग है, डिफरेंट है। सपोज कि एक दो सेल हम लेते हैं सुविधा के लिए, बाकी और हम एन सेल आगे दिखा देंगे। तो इसमें अगर दो सेल लेते हैं उसको सीरीज कॉम्बाइन करते हैं तो उसका ईएमएफ है E1 E2 है, इंटरनल रेसिस्टेंस R1 R2 है। ठीक है, अब यहाँ पर उसका जो इक्विवेलेंट आएगा तो ई इक्विवेलेंट एंड आर इक्विवेलेंट, और करंट जो है पास करेगा वो आई। ठीक है, लेकिन इसमें दो पॉइंट है, एक है एक्स और यहाँ वाई, यहाँ जेड। तो एक्स वाई के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, इसके वाई जेड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, तो यहाँ पर हमको निकालना है कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज तो वी एक्स वाई, मतलब यहाँ पर है कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एक्स वाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा वी एक्स माइनस वी वाई, डिफरेंस निकालना है। और वी एक्स क्या हो जाएगा, तो वी एक्स हो जाएगा, यानी कि पहले पॉइंट पर जो ईएमएफ है वो हो जाएगा वी एक्स का वैल्यू, तो ई वन, और दूसरे पॉइंट पर क्या हो जाएगा, तो चूंकि इंटरनल रेसिस्टेंस है R1, तो यहाँ करंट कितना फ्लो कर रहा है आई, तो यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा वो कितना वी जेड IR1 इसके लिए IR1। ठीक है, और इसके बाद है सेकेंड का,
तो वी वाई जेड, यानी कि यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन वाई एंड जेड, तो वी वाई जेड लेंगे तो वी वाई माइनस वी जेड, फिर यहाँ पर हो जाएगा E2 माइनस IR2। ठीक है, अब समझ रहे होंगे आप। चलिए यहाँ तक, अब फिर आगे इसका देख लेते हैं फाइनली। फाइनल जो होगा पोटेंशियल डिफरेंस वो जो है वी एक्स जेड इक्वल्स टू वी एक्स वाई प्लस वी वाई जेड, तो जोड़ देंगे। अब वी एक्स वाई हमने क्या निकाला था, तो E1 माइनस IR1 प्लस E2 माइनस IR2। अब इसको जो फाइनली सॉल्व करेंगे तो E1 प्लस E2 को एक साथ, अब माइनस कॉमन I इंटू R1 प्लस R2, ये आ जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर ये देखना है, इफ ई क्यू बी द इक्विवेलेंट EMF एंड आर ई क्यू बी द इंटरनल रेसिस्टेंस, यानी कि इंटरनल रेसिस्टेंस का भी इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आर ई क्यू, देन वी एक्स वाई जेड इक्वल्स टू क्या आएगा, एक इक्वेशन आएगा हमारा ई क्यू यानी कि इक्विवेलेंट EMF माइनस आई आर इक्विवेलेंट, तो ये इक्वेशन आ जाएगा हमारा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम कंपेयर करेंगे इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो वी एक्स वाई वी एक्स जेड ये हो जाएगा। ई इक्विवेलेंट की जगह पर यहाँ पर क्या है E1 प्लस E2, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा ई इक्विवेलेंट इक्वल्स टू E1 प्लस E2, आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू R1 प्लस R2। ठीक है, अब यहाँ पर बात आती है कि फॉर एन सेल, अगर एन सेल होती है तो दो के लिए तो आ गया, एन सेल हो तो बस कोई दिक्कत नहीं है, सीधा यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे E1 प्लस E2 प्लस E3 अप टू EN, तो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह से क्या होगा कि आर इक्विवेलेंट अगर रेसिस्टेंस पूछ रहा है उसका, तो यहाँ पे फिर हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R अप टू RN। ठीक है, तो ये जो है हमारा यहाँ तक हो जाएगा। आज यहीं तक रखिए, फिर जो है हम लोग आगे की वीडियो में फिर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। आज इतना ही, थैंक यू।